सेवी किशोरीलाल पटेल पहुंचे संस्कार सेना कार्यालय। संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका धुर्वे एवं संरक्षक राधेश्याम अग्रवाल का पगड़ी बांधकर किया सम्मान। 29 जनवरी छोला भोपाल निवासी समाज सेवी 80 वर्षीय किशोरीलाल कुशवाहा संस्कार सेना के कार्यालय पहुंचे। पटेल साहब ने जिस प्रकार से आज इस कार्यालय में पहुंचकर और संस्कार सेना के द्वारा जो माता पिता के सम्मान में जो संपूर्ण भारत में जिस मुहिम को चलाई जा रही है, उस मुहिम के लिए मुझे और हमारी राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका जी को जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के लिए मैं आदरणीय पटेल साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और बहुत ही अच्छे गायक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त आदरणीय करमवीर सिंह साहब, जिनके माध्यम से आज हमें पटेल साहब जैसे महान हस्तियों के दर्शन हुए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और भी मैं आदरणीय पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि उनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। संपूर्ण भारत की यात्रा का निर्णय लिया, तो उस निर्णय में आप हमारे साथ में पूरे भारत की यात्रा की 51 दिन की संपूर्ण भारत की यात्रा, कश्मीर से हिमाचल से कन्याकुमारी तक और सारे प्रांतों में जब हम पहुंचे, उसी बीच में एमएड का आखिरी एग्जाम का एक पेपर था इनका, और मुंबई से रात में 12:30 बजे रात की ट्रेन से मुंबई से यात्रा से अकेली भोपाल आई, और यहाँ से एग्जाम का पेपर देने के बाद तीसरे दिन यहाँ से जब हमारी यात्रा मुंबई से नागपुर पहुंच गई थी, तो यहाँ से अकेली फिर नागपुर जाकर फिर यात्रा में सम्मिलित हुई। इस प्रकार से ये 24 घंटे समर्पित होकर संस्कार सेना और माता पिता के सम्मान के इस विचार में सहभागी तो है ही है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि इनका सहयोग नहीं होता तो शायद ये कारवां अधूरा रहता। आज मैं भी गर्व के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, आदरणीय पटेल साहब की इच्छा है कि मातृशक्ति को सर्वप्रथम पूजनीय होना चाहिए, और मैं पहले इनका सम्मान करना चाहता हूं। तो ये बात सही है, हम सबको दुनिया में लाने वाली भी मातृशक्ति ही है, तो मातृशक्ति तो सर्वोपरि है ही। और उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय पटेल साहब से आग्रह करूंगा का मीडिया का संगठन है, उन्होंने मानव सेवा सम्मान से भी इस बच्ची को सम्मानित किया है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आभार व्यक्त करता हूं। हमारी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मुख्य सचिव, इस मौके पर चाहूंगा आदरणीय किशोरीलाल जी कुशवाहा साहब पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में अपने आशीर्वचन प्रदान करें। संस्कार सेना के प्रमुख और हमारी प्रदेश की बेटी अलका जी, मैं बहुत ही आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसे संस्कार में मेरे आने का मेरा जो भाई करमवीर मुझे लेके आया, मैं धन्य हूँ। ये मेरा जिंदगी का, मेरी 80 साल की उम्र है, मेरा पहला पर्व है। मैं इस बात पे मेरे भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपके दर्शन हुए और दुर्गे के रूप में मेरी अर्चना बेटी का भी दर्शन हुए। अब बात ये रही कि संस्कार में संस्कार कैसे होना चाहिए। मैंने अभी देखा माता पिता क्या होते हैं। आज के युग में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको अमेरिका पूछा सकते हैं, नौकरी दिलवा सकते हैं, मगर हो सकता है कि ये संस्कार सेना के नाम से यदि उनमें थोड़े बहुत भी संस्कार आ जाएं, तो ये किसी हीरे जवाहरात और सोने से कम नहीं है। ये एक इंसान के दिल में जगह बनाने का है। बोलूंगा
2 लाइन में। मुझे प्यार की, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अब करमवीर भाई के लिए 2 लाइन। हमारे लिए भी बच्चा है। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कभी हमसे दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आप लोगों ने मुझे छोटे से व्यक्ति को इतना बड़ा पद देके जो सम्मान करा, मैं आपका और मेरा परिवार जिंदगी भर तक आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन 2 लाइनों में जीवन का सार आपने बड़े आसानी से बोल दिया, मुझे कभी गम न देना। ये परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर हमने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मेरी जीवन की अंतिम सांसें जब तक रहेंगी तब तक माता पिता समान बुजुर्गों के सम्मान की अलग को मैं हमेशा जगाए रखूंगा। और इसी भाव को लेकर, इसी विचार को लेकर इस संस्था का निर्माण करके और इस अभियान को हम कंटिन्यू चला रहे हैं। मुझे गर्व है, आपका आशीर्वाद मिला। आप जैसे बुद्ध जी भी महान व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में उपस्थित हुए। इस परिवार की जो माला थी, उस माला में जिस प्रकार से हीरे जवाहरात हम सजा रहे थे, उसमें एक कोहिनूर के रूप में आप हमें मिले हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपसे ज्यादा धन्यवाद करमवीर जी का, आपने इतने अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ पर तक पहुँचाया और इस विचार के साथ लेकर आए। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव की बात है, हमारे बीच में ये 2 महान शख्सियत खड़ी हुई है संस्कार सेना के इस कार्यालय में। परम आदरणीय राधेश्याम जी अग्रवाल, जिनकी नाती पोते और परिवार इनके IAS लेवल के हैं और देश में नहीं विदेशों में भी है। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आपने इस जीवन में जो कार्य किया है, भोपाल की धरती पे शायद ही है कोई दूसरे व्यक्ति ने किया हो। 10,000 से अधिक ऐसे लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं, उनका खुदा होता है यारों। लेकिन यहाँ जिनका कोई नहीं, उनके राधेश्याम अग्रवाल होते हैं। आप उनका अंतिम संस्कार कराते हैं और सारे थानों में हर जगह पर आपके नंबर बटे हुए हैं, अस्पतालों में नंबर बटे हुए हैं। अस्पतालों से फोन आते हैं कि फला जगह ये कोई बुजुर्ग को लेके आया था और उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया। उनके बेटे बनकर ये उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। अस्पतालों में, मंदिरों में, गरीबों में भोजन वितरण करना, ये इनका जीवन का उद्देश्य बनाकर संपूर्ण जीवन को इस कार्य में समर्पित कर दिया। और जैसे ही उन्हें संस्कार सेना के बारे में जानकारी मिली, एक कार्यक्रम में हमारे
एक मित्र है, उनका कार्यक्रम था और उन कार्यक्रम में हालांकि आपके नाम से मैं काफी वर्षों से परिचित था। 2-3 बार आपसे मोबाइल पे चर्चा भी हुई, यहाँ आने का भी रहा, लेकिन सहयोग नहीं बन पाया। और बैरागढ़ के एक कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई और आपने जिस दिन इस विचार को सुना उसी दिन से हमारे साथ में इस माता पिता के सम्मान के विचार के साथ में समर्पित हो गए। और अभी हाल ही में हमारा कार्यक्रम था 18 जनवरी को, और पूरे भारत से 101 ऐसे लोगों का हमने चयन किया जो माता पिता की सेवा करते हों। ऐसे लोगों को सरवल कुमार अवार्ड से हमने सम्मानित किया। उस क्रम में आदरणीय अग्रवाल साहब को भी हमने सरवल कुमार अवार्ड से सम्मानित किया है। और इनके बारे में क्या बताएं, ये तो बहुत बड़ी मानव समाज में सेवा की एक मिसाल है। और आदरणीय हमारे आज ही आपसे परिचय हुआ किशोरीलाल जी कुशवाहा पटेल साहब, आपने भी बहुत सारे कम समय में अपना लंबा परिचय हो गया और आप भी हमारे इस परिवार के साथ हो गए। हमारे परिवार की जो माला थी उसमें आप भी संरक्षक के रूप में आदरणीय अग्रवाल साहब हैं और आप भी, हमने उसमें संरक्षक के रूप में आपको मनोनीत किया है। अग्रवाल साहब का स्वागत है। और अग्रवाल साहब के जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो भावुक होकर आंखों से जो आवाज है जो हृदय को छू जाती है। मैं चाहूंगा कि परम सम्मानीय अग्रवाल साहब 2 शब्दों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज पुनः मुझे लग रहा है तीसरी बार संस्कार सेना में मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं। हम अच्छे लोग, मैं उस दिन भी कहा था पुष्पा जी की जो कमी थी वो माला में वो आज पूरी हो गई है। हम उस जमाने के लोग हैं जो सदी में आए हैं। वो था सन 40 का दौर, 1940 का दौर देखा है। हमारे माँ बाप थे, खैर मेरे बच्चे पोते पोती बड़े भाग्यशाली है। तो तीसरी पीढ़ी वाले दादा को देखा है, उसका नाम है राधेश्याम अग्रवाल। मैंने अपने दादा को नहीं देखा, मैंने अपने पिताजी को देखा। वो गरीबी देखी, पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। और 5 साल की उम्र में मुझे एक अनुभव हुआ। पिताजी ने कहा कि बेटा ये देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 आगे निकल जाएगा और कई देश तरक्की करके कहां से कहां पहुंच जाएंगे। वो अंग्रेजी हुकूमत का प्रताड़ना बताया करते थे मुझे, क्योंकि हम लोग पर्चे फेंकने जाया करते थे तो धोती कूट लिया करते थे। तो वो कोतवाल आता था कि मैं कल वो आएगा अंग्रेज तो मैं डंडा करूंगा। मैं इनकी डंडा करेगा, तो मैं भी पिताजी की बात सुनकर अचंभित हो गया। मैं उनको गुदगुदाने लगा। तो मैं उस समय का 5-7 साल में जो ज्ञान मिला, जीवन की संघर्ष भरी यात्रा करके, आज के तारीख में कोई संघर्ष है नहीं मेरे साथ। सबसे बड़ी बात है कि सन 2000 के बाद जब जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो ईश्वर ने इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया। वही मौत ने मुझे रास्ता दिखाया। उस मौत ने रास्ता दिखाकर तो मुझे आप लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। अगर वो परेल का रेलवे स्टेशन नहीं होता, तो वहां पे वो जोधाबाला नहीं मिलता मुझे, तो रास्ता आज तक नहीं मिलता मुझे। मेरे को आज भी ख्याल है। और इस जीवन में 20-25 साल में अभी भी कई चुनौतियां आई। कई मेरे को देवदूत मिल गए, इतने ऐसे देवदूत मिले 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देके और भूल गए मेरी वापस ले लोगे, कोई जरूरत नहीं। मतलब मेरे पास उनका नाम आज तक नहीं पहचानता कौन थे। और इसके बाद ऐसे लोग मिले। मतलब ये है कि ये जो सेवा है इस पर आपके साथ है। कहीं से भी कोई मुझे तमन्ना जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बच्चे मेल स्टडी से 1-2 लाख रुपए खुद ही बच्चे डोनेट करते रहते, देते रहते हैं। और मैं अब कहीं किसी के पास जाता नहीं हूँ। इस पर ही खुद ही ऑटोमेटिक खुद ही अपनी नाव को चलाने के लिए पतवार की पूरी व्यवस्था कर रखी है। संस्कार सेना में आपने हम लोगों को, हम भी दोनों उसी दशक के संरक्षक बनाया। हम जागने जी आपका निर्णय बहुत सही है। और अच्छे लोगों को जोड़ के अपन कोई एक अच्छा काम करें समाज में,
समाज के अंदर नई जनरेशन को दिशा देनी है। जब तक अपन ये जो कार्यक्रम वगैरह आयोजित होने के बाद नवयुवकों की टीम क्लास लें और उनको अपने जो मोटिवेटर हैं उनके द्वारा उनको समझाएं, पढ़ाएं, बताएं। 20-25 साल से लेकर 30-32 साल तक की लड़कियां इस समय दिग्भ्रमित है। आज ये मैं अखबार पढ़ के आ रहा हूँ कि साइकेट्रिक हो गया 35 साल तक की लड़कियों, 20 से लेकर 35 तक की साइकेट्रिक है। तो ये जो व्यवस्था जा रही है तो ये बहुत विनाशकारी है। अपन भाई आज़ादी ली थी तो आज़ादी भी तो सभी लोग साथ में, तो आज़ादी मिली कि नहीं मिली? तो संस्कार सेना या अपन जो संस्कारवान एक मुहिम चलाएंगे। हम नहीं 10 को सुधारेंगे, 5 को सुधार देंगे, 5 को परिवर्तित कर देंगे। ये मेरा एक सुझाव है। और हम लोग साथ में अपन एक अच्छे जो लोगों की एक मीटिंग करें, बुलाएं, और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा। कुशवाहा जी और हमारा आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो कभी भी मैं जांगड़ा जी बहुत ही टीम दूंगा आपको। बिल्ली, बंदर, कुत्ता, ये किसी के पास इलाज कराने जाते हैं क्या? वो अपने आप इलाज कर लेते हैं। तो आप कभी अपने आप को बीमार मत समझो। मैं 80 साल की उम्र में अपने आप को बीमार नहीं समझा। मैंने कई चुनौतियों से निकल के आए। पैर भी टिक गया, दोनों घुटने बदल गए, हार्ट में भी सीधा बिस्तर में पहुंच गया, फिर वापिस आ गया। तो ये क्या है? मतलब देखिए, विधाता आपके साथ एक विश्वास रखिए उसके ऊपर। आपके नहीं, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके दोस्तों पे उसका आपका साथ है। बस ये मेरा कहना है। कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द। अरे हमारे संरक्षक के रूप में माननीय राधेश्याम अग्रवाल जी को रखा है। उनके नीचे आपने मेरे भी नाम की स्वीकृति दी है। मैं और राधेश्याम भाई हमने बहुत कुछ देखा है। आज हमारे आंखों में जो निर्मल आंसू बह रहे हैं, ये एक गंगा के समान है। और इस गंगा में जो भी आएगा, जो भी नहा के जाएगा, उसके पाप पुण्य धुल जाएंगे। ये हमारी सोच है। मैं इस संस्कार सेना में क्या बोलूं? संस्कार इस देश का, खाने पीने का संस्कार, पहनने ओढ़ने का संस्कार, पढ़ाई लिखाई का संस्कार, छोटे बड़ों का संस्कार, माँ बाप का संस्कार इसमें जुड़ा है। ये संस्कार की कहानी कोई रामायण से कम नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संस्कार सेना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। और हमारे लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े, आप मुझको आपसे दूर नहीं समझे। एक करमवीर भाई को बोले या मेरा मोबाइल नंबर पे याद करेंगे तो मैं 5-10 मिनट जरूर लेट होऊंगा, पर आपके दर्शन के लिए, आपके कार्य के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिनेश भार्गव जी बेरसिया से हमारे बीच में पहुंचे हैं। और आपसे भी आप हमारे आज के कार्यालय में पहली बार आपका आगमन है। और माता पिता के सम्मान की संस्कार सेना के बारे में आपसे भी चाहूंगा कि 2 शब्दों में आप भी हमें अनुग्रहित करें कि आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ पहुंचा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कार सेना जो के नाम से जो आप कार्य कर रहे हैं, वे वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। और माता पिता को लेकर जो आपका उद्देश्य है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। क्योंकि आज के युग में माँ बाप से बढ़कर शायद पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। और माँ शब्द एक ऐसा है कि जब भी किसी आयोजन में या किसी भी उद्देश्य को लेकर अगर माँ का शब्द हम बोलते हैं या हमारे कानों में सुनाई देता है, तो शायद पूरे शरीर के एक एक रोए झंकृत हो जाते हैं। तो मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि छोड़ती भाग्य पर तीरों को अपने। जो धनुष और बाण होते हैं, जब धनुष से बाण निकल जाता है तो वो अपने भाग्य पर निर्भर रहता है। कि छोड़ती भाग्य पर तीरों को अपने, वो कमा होती है
और जला निर्दोष परवानों को खुशबू वो समा होती है। और दूध पीने में तुम आंचल काटते जिसका, दूध पीने में तुम आंचल काटते जिसका, पलटकर प्यार ही देती है वो सिर्फ माँ होती है, पलटकर प्यार ही देती है। और आज का युग, आज का समय बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है और कुछ लोगों को आज के समय में दौलत का घमंड है, किसी को ताकत का घमंड है। तब जाकर मैं कहना चाहता हूं कि दौलत और ताकत के बदले, दौलत और ताकत के बदले जो औरों को तड़पाते हैं, मनमानी कितनी भी कर ले, चैन नहीं वो पाते हैं। और माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दुनिया में। जो करते हैं माँ बाप की सेवा वो भव सागर तर जाते हैं, जो करते हैं माँ बाप की सेवा। मैं बैरसिया से दिनेश भार्गव पत्रकारिता करता हूँ और कवि भी हूँ। आपने मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मेरे लायक जो भी सेवा हो मैं तत्पर हूँ, हाजिर हूँ। धन्यवाद।